नमस्कार साथियों, आप सभी को सुप्रभात और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज अपन है वो करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी श्रीलंका और डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो संयुक्त अभ्यास है उससे रिलेटेड फैक्ट्स अपन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास का जो 10वां संस्करण है वो 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2024 तक है। वो श्रीलंका के मदुरुओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ हुआ। दूसरा फैक्ट है, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2012 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा नए जिलों की जांच एवं पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। ऑप्शन ए ललित के परमार, बी रामलोभाया, सी मुक्ता सिंह, बी और डी जो अंतिम है वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललित के परमार। तो ललित के परमार की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी गठित की गई है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं। राजस्थान द्वारा नए जिलों की जांच एवं पुनर्गठन के लिए ललित के परमार कमेटी गठित की है। यह कमेटी नवगठित जिलों की स्थिति की जांच कर कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। परमार कमेटी जो है सांसद, विधायकों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लेगी। तो ये जो है वो कमेटी फीडबैक लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी है उसको अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगी और उसके बाद में जो है वो निर्णय होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर ऊंट पालकों को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो अभी जो पशुपालन जो विकास कोष है उसमें से 250 करोड़ के कोष से जारी हुआ, उसमें से ये प्रोत्साहन राशि जो है वो बढ़ाई गई है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 10,000, सी 15,000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000। आइए देखते हैं फैक्ट्स, रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान में ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर 10,000 की जगह अब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बजट की घोषणा है और इस बजट में है वो 10,000 की राशि को बढ़ाकर है वो 20,000 कर दिया गया। इस घोषणा से राजस्थान के 2.14 यानी 2.14 लाख ऊंट जो पालकों को है वो राहत मिलेगी, क्योंकि ऊंटों की संख्या जो है वो लगातार है वो घट रही है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऊंट जो पालकों को है वो राहत मिलेगी। उसके बाद आपके जो है अगला फैक्ट्स है, 2012 की तुलना में 2019 की जो संख्या है वो उसमें 34.69% यानी एक बहुत बड़ी संख्या में जो है ऊंटों की संख्या में कमी हुई। इसी को लेकर ये निर्णय लिया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा। इसमें आप देखिएगा, ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका और डी संयुक्त अरब अमीरात। तो साथियों, बांग्लादेश में जो है वो आंतरिक विद्रोह के कारण है वो पहले वहाँ आयोजित होना था महिला T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अब वहाँ आंतरिक विद्रोह के चलते जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निर्णय लिया, ICC ने निर्णय लिया कि वहाँ नहीं कराकर है वो किसी और देश में कराने को था। तो ये 20 अगस्त तक है वो ICC को निर्णय लेना था। उसी के अंतर्गत उन्होंने जो निर्णय लिया है वो लिया है। आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में जो है वो अब महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने
एक बोर्ड बैठक के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित करने की घोषणा की। 10 टीमों का ये विश्व कप 3 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होगा। विश्व कप मैचों का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजा शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो जो T20 वर्ल्ड कप है इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। साथ ही बता दें कि गत चैंपियन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, T20 वर्ल्ड कप 2020 की जो चैंपियन है वो ऑस्ट्रेलिया टीम रही थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में एक नवीन प्रश्न है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? जो नेशनल स्पेस डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए 23 अगस्त को, ऑप्शन बी 22 अगस्त को, सी 24 अगस्त को और डी 25 अगस्त को। यानी ऑप्शन भी मैंने काफ़ी करीब दिए हैं क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों, नेशनल स्पेस डे है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उससे रिलेटेड अपन फैक्ट्स देख लेते हैं, उसमें अपने को पता लग जाएगा। भारत के लिए 23 अगस्त देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन है जो चंद्रयान मिशन 3 के ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। यानी ये ध्यान रखना 23 अगस्त 2023 को जो है वो चंद्रमा पर चंद्रयान मिशन जो 3 है वो उतरा था, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसी के चलते ये प्रथम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा फैक्ट देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत में मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया था। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरा और इस मिशन से भारत है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवाओं हेतु कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक संभाग पर जो है वो कौन सा युवाओं को हेतु कौन सा जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसमें आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए युवा साथी केंद्र, ऑप्शन बी युवा रोजगार केंद्र, ऑप्शन सी युवा शक्ति केंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा युवा साथी केंद्र। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान के सभी 10 संभाग मुख्यालयों पर 10 युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर यह स्थापित होगा। युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण में मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण मार्गदर्शन देने के लिए जो है ये युवा साथी केंद्र है वो बनाए जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के किस वृक्षारोपण अभियान के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट दिया है? यानी जो 7 अगस्त को एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम पूछा गया है। ए एक पेड़ माँ के नाम, बी एक पेड़ देश के नाम, सी एक पेड़ पिता के नाम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक पेड़ माँ के नाम। ये अपने आप में बहुत है वो फेमस अभियान चला था। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर को हरियाली तीज यानी 7 अगस्त 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पर सघन वृक्षारोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाने के उपलक्ष्य में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट दिया। बीज से पौधा और पौधे को पेड़ बनाने का सरकार का यह अभियान है वो अब जन आंदोलन बन गया। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में पौधे लगाकर तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है और इन पौधों की जो है वो राज्य जियो ट्री ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग कर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आपको इसमें जो है वो फैक्ट्स ध्यान रखना है। एक तो ये बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने जो सर्टिफिकेट दिया उसका आपको ध्यान रखना है, साथ ही एक पेड़ माँ के नाम का अभियान ध्यान रखना है, साथ ही कब हुआ, ये कब शुरू किया गया, यानी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब से हुई, ये भी अपने आप में ध्यान रखना है।
और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ऐप से है वो इसकी जियो टैगिंग की जा रही, तो राज्य जियो ट्री ऐप, वो भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को, यहाँ पे पहुंचाने वाले को कितने रुपए है वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इसमें आपके ऑप्शन देखिएगा, 10,000, बी 15,000, सी 20,000 और डी 25,000। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। तो ये आपके, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति या नेक व्यक्ति को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। तो आपको है वो राशि का ध्यान रखना है, आपको साथ ही साथ इस योजना का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसको अभी है वो आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी नागौर। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए जयपुर। जयपुर में जो है वो स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तरी भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट जयपुर में स्थापित किया गया है। 22 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में ही उत्तर भारत के पहले हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस हाइड्रोलिक प्लांट से दुनिया भर के ग्राहकों को है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, ये भारत का चौथा और उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट जो है वो जयपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के खिलाड़ियों की नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी है वो कौन से बने? यानी अभी जो प्रो कबड्डी लीग PKL 11 की जो है वो ऑक्शन हुई थी, उसमें नीलामी में जो है वो राजस्थान के किस खिलाड़ी को है वो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में है वो नीलामी लगी या नीलामी हुई, बोली लगी? तो इसमें आपके ऑप्शन ए सचिन तंवर, बी ब्रिजेश चौधरी, सी प्रदीप यादव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन तंवर। झुंझुनू के जो सचिन तंवर है ऐसा ही है अभी राजस्थान पुलिस में। देखते हैं इससे रिलेटेड, उनके ऊपर है वो तमिल थलाईवाज ने 2,15,00,000 की बोली लगाकर खरीदा है। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी झुंझुनू के सचिन तंवर बने, जो राजस्थान पुलिस में बतौर उप निरीक्षक तैनात है। सचिन तंवर को तमिल थलाईवाज ने है वो 2,15,00,000 रुपए में खरीदा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में, और राजस्थान से रिलेटेड है तो अपने आप में आने वाले कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं एक अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए है, तो आपको कमेंट बॉक्स में है वो इसका आंसर देना है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन मधुहारी की शुरुआत कब से की गई? बी ऑप्शन ए 20 अगस्त 2024 से, बी 12 अगस्त 2024, सी 18 अगस्त 2024 और डी 24 अगस्त 2024। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में है वो देंगे। ये जो है वो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। साथ ही साथ मैं लगातार टेस्ट सीरीज लेता रहूँगा, आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। आप भी है वो बताएं, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल जीके एंड मोटिवेशन बाय PS देवड़ा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।